स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम सभी क्या देखेंगे कि होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो है कुछ स्टेप्स है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है, यहाँ पर ध्यान देना है, इंजेशन। क्या है? इंजेशन। दूसरा स्टेप क्या है? डाइजेशन। तीसरा स्टेप क्या है? एब्जॉर्प्शन। चौथा एसिमिलेशन और पांचवा है इजेशन। इसको जो है सीक्वेंस में हमको याद रखना है। सबसे पहले मान लीजिए कि जब हम भोजन के लिए तैयार होते हैं तो थाली में क्या करते हैं? भोजन लेते हो और उसको स्थिर रख करके अपने हाथों से उसको क्या करते हैं? उठाते हैं। थाली से उठा करके माउथ तक रखना, उस प्रक्रिया क्या बोलते हैं? इंजेशन। अंतःग्रहण क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। याद यही रखना है कि माउथ तक फूड मटेरियल को किसी माध्यम से ले जाना। अब गाय है, भैंस है, बकरी है, तो गाय डायरेक्ट अपना माउथ किस में डाल देती है? नाक में डाल देती है। अलग अलग एनिमल में अलग अलग इंजेक्शन का तरीका हो सकता है। हम लोग थोड़ा सा सिविलाइज्ड माइंड है, डेवलप्ड है, विकसित है, तो हम लोग क्या करते हैं? हाथ से उठाकर, चम्मच से उठाकर, चाहे जो भी है, क्या करते हैं? अपने माउथ तक ले जाते हैं। तो जो भी भोज्य पदार्थ का जो निवाला होता है उसको हम अपने हाथों से उठा करके माउथ तक रखते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। हाँ या ना? अब भोजन जो है माउथ में चला गया, उसके बाद से जो है उसको जो है बड़ा मॉलिक्यूल से क्या करना है? छोटा करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले आओ माओ आओ माओ आओ माओ मतलब चबाएंगे उसको। बड़ा से क्या करेंगे? छोटा करेंगे। बोलो हाँ। बड़ा से जब छोटा करेंगे तो बड़ा मॉलिक्यूल माइक्रो मॉलिक्यूल से क्या होगा? वो माइक्रो मॉलिक्यूल होगा। मतलब कि कॉम्प्लेक्स से क्या होगा? तो जी सिंपल होगा। तो उसको क्या बोलते हैं? डाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? डाइजेशन को जो है दो भागों में बांट सकते हैं, इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर को हम एक्स्ट्रा सेलुलर भी कहते हैं। बोलो समझ में आया बात? तो इंट्रासेलुलर का मतलब है, मान लीजिए कि कोई एक कोशिकीय जीव है। कौन सा? एक कोशिकीय जीव है, तो जो भी घटनाएं घटित होंगी उसके सेल के अंदर होंगी। अगर मान लीजिए किसी का घर है, वो घर केवल एक कमरा का है। कितने कमरा का है? तो कोई भी काम करेगा किसमें करेगा? उसी कमरे में करेगा। समझ पा रहे हैं? और कोई महल बनाया भैया तो उसका बाथरूम अलग, बेडरूम अलग, किचन अलग, नहीं रहेगा। ऐसे ही दिमाग बिठा लेना, जब कोई एक कोशिकीय जीव है उसके अंदर जो डाइजेशन की प्रक्रिया होगी उसके सेल के अंदर होगी। इसको बोलेंगे इंट्रासेलुलर। ऐसा डाइजेशन जिसमें क्या होता है? सेल के अंदर जो है फूड मटेरियल क्या होता है? डाइजेस्ट होता है। उसको क्या बोलता है? इंट्रासेलुलर डाइजेशन। बोलो समझ में आया? जो मल्टी सेलुलर कोशिकाएं मतलब कि जीव होंगे, उनमें जो है अलग अलग डिवीजन होता है कि ये काम ये करेंगे, ये काम ये करेंगे। बात समझे कि नहीं समझे? तो वहां पर जो है कौन सा डाइजेशन होता है? इंटरसेलुलर, मतलब दो सेल के बीच या सेल के बाहर की बात होती है, उनके सिस्टम डेवलप होता है। इट इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल से बाहर होता है। क्लियर हो गया? तो एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जो भी जैसे फूड मटेरियल डाइजेस्ट हुआ है उसको क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अवशोषित किया जाएगा। अवशोषित करने का मतलब जो इंटेस्टाइनल जो दीवार होती है उस मान लीजिए कि ऐसे है, ये जैसे पाइप है ना, तो इसमें भोजन जो है क्या हुआ? डाइजेस्ट हुआ। और इसको जो है इसके माध्यम से क्या करना है? एब्जॉर्ब करके और भेजना है किसमें? ब्लड में। बात समझे? एब्जॉर्प्शन का मतलब है फूड मटेरियल जो भी डाइजेस्ट हुआ उसको क्या कर लेना? अवशोषित कर लेना, जो लाइनिंग है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के माध्यम से। और एसिमिलेशन का मतलब ये है स्वांगीकरण। इसमें ऊर्जा क्या होता है जी? लिबरेट होता है। जब कोई भी चीज अवशोषित होगा तो उससे क्या बनेगा जी? एनर्जी लिबरेट होगा। और जो खाद्य पदार्थ मतलब कि डाइजेस्टिव होने के बाद से जो बच जाता है अपशिष्ट पदार्थ शरीर में, उसको शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इजेशन कहलाती है। ठीक है, तो ये स्टेप याद रखना है। पेपर में आपके कैसे आएगा? कहेंगे इसको सीक्वेंस में सजाइए। सजा ले जाओगे? सबसे पहले अंतःग्रहण, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं सब। ठीक है, और इजेशन लास्ट में बचा कुचा लोटा लेके जाना है बाहर। क्लियर? कोई दिक्कत? नोट कर लिए? ये आपका जो है क्रिस्पी नोट है, या क्रिस्पी नोट कहो चाहे क्रिप्सी नोट कहो। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ एग्जाम्पल लिख लेना है आगे। इंट्रासेलुलर में अमीबा,
अमीबा एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक एनिमल है। क्या बोला है हमने? मतलब कि ट्रू उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। और अमीबा को याद ये रखना है कि कहीं ना कहीं इसमें एक इमोर्टल का मतलब होता है एक कोष की जो जीव होते हैं ना जल्दी मरते नहीं है। मरते नहीं इसलिए कि मतलब उसमें विभाजन जो होता है बाइनरी फिगर। कौन सा फिगर होता है? एक जो है कितने में कन्वर्ट हो जाते हैं? 2 में। और दोनों जो है उसमें साइटोप्लाज्म का जो है नुकसान नहीं होता है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसीलिए इसको इमोर्टल कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमोर्टल। क्लियर? चलो अब हमको जो है सीखना है कि ह्यूमन बीइंग में जो है डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। क्लियर हुआ? चलिए हेडिंग बनाना है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। डाइजेस्टिव सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। देखिए हमारा मेन मकसद पढ़ाना नहीं है, हमारा मेन मकसद है कि इसको फील करना है। क्या करना है? फील करना है, महसूस करना है कि हाँ कुछ प्रक्रियाएं हैं जो हमारे जीवन के लिए क्या है, उसके बिना हम अधूरा है। ठीक है, तो अपने जीवन में उतारिए, एंजॉय करें। चलिए केवल कर्म पूरा नहीं करना है कि कोर्स पूरा कर लिया, हाई कर लिया और पल्ले पढ़ा नहीं जीवन के लिए। ऐसा करना है कि एक एक स्टेप को अपने जीवन में क्या करना, उतारना है, इम्प्लीमेंट करना है। देखिए शिक्षा का मूल उद्देश्य ये नहीं है कि आप कोर्स कंप्लीट करके परीक्षा पास कर लेना है, जीवन में उसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। सबसे बड़ा शिक्षा का क्या है, जो मकसद है, उद्देश्य है। क्लियर हुआ? चलिए तो अपने में हम लोग जानेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कैसे वर्क करता है और क्या क्या इसमें सम्मिलित होता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आप लोग के सामने हमने रिप्रेजेंट किया था कि मानव एक वेल डेवलप्ड एनिमल है। इसको ऐसे कहते हैं ना कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। समाज में रहना की बात है तो कहीं ना कहीं अरे भैया जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? हमको भोजन से मिलेगा। मानव का जो है एक याद रखिए कि ये मल्टी सेलुलर जो है, ये कई बिलियन इसमें क्या पाया जाते हैं, कोशिकाएं हैं। और बहुत से कोशिकाएं आपस में मिलकर टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू मिलकर टिश्यू सिस्टम, आर्गन से आर्गन सिस्टम, इस वजह से बॉडी का निर्माण होता है। बात समझ पा रहे हैं? हमारे शरीर में अलग अलग सिस्टम का विकास हुआ है। जैसे भोजन जैसे हम लोग करते हैं उसके लिए अपना अलग सिस्टम है, डाइजेस्ट कराने के लिए, तो उसको किस कैटेगरी में रखते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में। उस भोजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है, ठीक है, तो ढोने का काम भी कुछ होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें ब्लड, हार्ट वेसल्स जो है पाई जाएंगी। अपशिष्ट पदार्थ कोई बनेगा, बिगड़ेगा तो उससे बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है क्या होगी? एक्सक्रीटरी सिस्टम है। अपने जो है वंश को, अपने स्पीशीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए हमको जो है किसकी जरूरत पड़ेगी जी? अगले जन्म के लिए, मतलब अगले अपने जैसे पीढ़ी का भी जन्म दे रहा था, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। बोलो हाँ। सोचने समझने क्या क्या होना है सब कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम है, हार्मोनल सिस्टम है। मतलब कि बहुत सारे सिस्टम मिलके कहीं ना कहीं एक जो है किसी चीज का निर्माण किया है, बॉडी का निर्माण किया है। अगर कोई भी सिस्टम में कोई दिक्कत हो गया तो शरीर काम करना क्या कर देगा? या तो उसकी जो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, नहीं तो पूर्ण रूप से ही क्या कर देगा? कम कर देगा। बात बुझाए नहीं बुझाए? हर सिस्टम को जो है क्या रखना है, अपना ठीक ठाक रखना है। जैसे पंखा चलाते हैं, बात समझिए, एक तंत्र मान लीजिए है, लेकिन हर उसमें एक एक कंपोनेंट जो है ना उसका हिस्सा है। अगर उसमें से नट बोल्ट जो है खत्म कर दोगे, निकाल दोगे, तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? डगमगा जाएगा। चलेगा लेकिन अपने इफिशियंसी के साथ नहीं चलेगा। सबका योगदान उतना ही है जीवन में, किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बोलो हाँ, समझ में आएगा? मानव में डाइजेस्टिव सिस्टम 2 पार्ट में विभाजित होता है। कितने पार्ट में विभाजित होता है? 2 पार्ट में विभाजित होता है। सबसे पहली बात एक पाइपलाइन होता है। क्या होता है? एक पाइपलाइन होता है। उस पाइपलाइन को जो है हम डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन ह्यूमन बीइंग और एलिमेंट्री कैनाल इज फाउंड, आहार नाल जिसको बोलते हैं आम भाषा में, हाँ या ना? तो हमको जो है क्या सीखना है कि इस पाइप के माध्यम से जो है फूड मटेरियल कहाँ से कहाँ तक जाता है और कहाँ कहाँ स्टॉपेज हो करके, जैसे इधर देखिए, इधर जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ से दिल्ली जाना है तो हम एक स्टेशन से क्या करेंगे? बस पकड़ेंगे चाहे ट्रेन पकड़ेंगे।
और उसके लिए घर से तैयार रेडी होकर के जाएंगे वहां पर। बात समझ पा रहे हो? इसी तरह से हमारे शरीर में भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका भी जो है एक जो है कहीं ना कहीं शुरुआती दौर है और अंतिम दौर भी है वहां पर। तो तैयारी वारी करते हैं भोजन वोजन, उसके बाद माउथ में लेकर के क्या से क्या कर लेते हैं, उस पाइप के माध्यम से कहाँ स्टॉपेज होता है फूड मटेरियल, कब कैसा कन्वर्ट होता है। और एक बात याद रखिएगा, जब कहीं किसी भी मंजिल तक जाने जाते हैं तो बीच में रास्ते में जो है बहुत लोग मिलेंगे, हमसे डिफरेंट टाइप के लोग मिलेंगे, उससे कभी कभी अपना झगड़ा हो जाएगा, उससे कभी कभी मित्रता हो जाएगा। उसी तरह से हमारे शरीर में भी जो फूड मटेरियल जाएगा पाइप के माध्यम से तो बहुत सारे केमिकल मिलेंगे जो उसको तोड़ने का भी काम करेंगे और उसको बिगाड़ने का भी काम करेंगे, उसको करेंगे। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? यही जीवन की लीला है। जब इसको कनेक्ट कर लेंगे इसके साथ तो कभी भूलेंगे नहीं। बोलो बात समझ में आएगी? तो एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है और इंटेस्टाइन तक खत्म हो जाएगा। माउथ, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। और डीपली करेंगे तो उसमें और सब सीखेंगे हम, लेकिन यहाँ शुरू करना, यहाँ से शुरू, पीछे से खत्म। क्लियर? अब एक बात और, दूसरी बात है यहाँ पर कि जो कुछ इस रास्ते में मान लीजिए कि जाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उस भोजन को डाइजेस्ट कराने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए जो है कुछ जो है इसके सहायक जो है चीज पाई जाएगी, तो उसको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग में डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट में बांट दिया? तो एक एलिमेंट्री कैनाल जो ट्रैक्ट है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल इज आल्सो नोन एज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकेंड इज व्हाट? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में लीवर, पैनक्रियाज, सैलिवरी ग्लैंड्स, सो ऑन। क्लियर? राइट एंड प्लीज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन लिखिएगा। इन ह्यूमन बीइंग्स digestive systems consist of first alimentary canal, second is what? Digestive glands, हेडिंग बनेगा एलिमेंट्री कैनाल। अब आपके सामने जो है एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जो है हम चर्चा करेंगे और हर पॉइंट पर जो है आपको क्या देना है? फोकस करना है, ध्यान देना है और निगाहें अपनी जो उस पर जमाए रखना है। चलिए, हेडिंग बना एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल को हम एक और नाम दिया था अभी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या दिया था? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्लियर हुआ? क्योंकि ट्रैक का मतलब याद रखिएगा, कोई उसमें जो है क्या कर रहा है जी? परिवहन, ट्रांसपोर्ट कर रहा है, उसमें जा रहा है, इस रास्ता ट्रांसपोर्टेशन है ना। चल, अब देखो, यह एक ऐसा पाइप है जो फूड मटेरियल को जो है रास्ता प्रोवाइड करता है जाने का। और अलग अलग एक बात बताओ, जब हम जाते कहीं पर तो क्या रास्ता एक चीज से थोड़े मिलता है? कहीं चौड़ा मिलेगा, कहीं क्या मिलेगा? पतला मिलेगा। तो जहां पतला मिलेगा वहां भीड़ थोड़ा सा लगता है, बोलो हाँ, जाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। और जीवन में हमेशा याद रखिएगा कि ज्यादा स्पेस भी जो है घातक हो जाता है कि नहीं? क्योंकि स्पेस रहता है बहुत ज्यादा, आदमी जो है ठिकाने के चक्कर में रहेगा, काम उसका क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
लिमिटेशन में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। हर चीज़ फैसिलिटी मिलते हुए भी आदमी कुछ नहीं कर पाता है। जितना जो है कम किसी को मिला है वो आगे बढ़ा है। यहाँ यहाँ बोलो ना, ये दिमाग में बिठा लेना। तो लिखिएगा, एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट लिखिए माउथ, देखिए सेकेंड पॉइंट बकल कैविटी, BUCCAL बकल कैविटी, बकलोर कैविटी नहीं लिखना है, बकल कैविटी। थर्ड फायरिंग्स, PHARYNX फायरिंग्स। नेक्स्ट ओइसोफेगस, OESOPHAGUS, क्लियर। अगर अगला स्टमक, नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट इज वन लार्ज इंटेस्टाइन। चल अब हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे, क्लियर हुआ। सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे देखिए टर्म एक यहां पर है माउथ, क्या टर्म है माउथ। अब एक बात बताइए, आप अपने जब रूम में प्रवेश करते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, कहां से करते हैं? एक दरवाजे से करते हैं, होता है कि नहीं होता है? सर ध्यान ध्यान से जैसे ही आप दरवाजे से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, एक दरवाजा एक छोटा सा खुला हुआ पार्ट है, बोलो हाँ। आप जैसे ही एक पैर उसमें रखे, वैसे कहते हैं कि हम कहाँ एंट्री कर गए हैं? कमरे में एंट्री कर गए हैं, बोलो हाँ। उसको क्रॉस करते ही एक भले पैर हमारे कहाँ है? बाहर है, अंदर है, कहाँ प्रवेश कर गया? कमरे में। ये बात समझ में आए? दरवाजा केवल ओपनिंग है, क्या है? खुला हुआ चीज है। जैसे ही जो है उसमें एंट्री किया, हम रूम में आ गए। ये बात समझ में आ गई? नहीं आ गया? अब देखिए माउथ क्या है। माउथ कुछ नहीं है, ये दरवाजा है बकल कैविटी का। इसका बकल कैविटी का क्या है? ये दरवाजा है। इसे ध्यान से, बस ये स्लिट है, एक छिद्र है, ओपनिंग है, बस नेचुरल ओपनिंग है। और बना कैसे है ये दो होठ के, दो होठ को हटा देंगे तो खुल दरवाजा ही क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। बात समझ में आ गई? नहीं आ गया? क्लियर हो गया? ये दिमाग में उठा लो, ये होठ अगर नहीं होते इसका शेप नहीं होता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो माउथ केवल और केवल क्या करता है जी? एक रास्ता प्रोवाइड करता है, ओपनिंग स्लिट है ये। देखो जहां तक है उसे आते हो दरवाजा से, जहां इसे करे कहाँ चले गए? बकल कैविटी में चले गए। ये बात समझ में आ गया? अब बताओ, इसको बंद करो ऐसे। अब बताओ हमारा माउथ क्या है? ये दरवाजा क्या है? अब अंदर जो है बकल कैविटी की बात है, समझ पाए? याद रखोगे, ये दिमाग में बैठा लेना है। क्लियर? तो जो हेडिंग हमारा बनेगा इसमें डायरेक्ट माउथ नहीं बनाना है, हम बना रहे हैं जो हेडिंग वो बनाओ। देखो तो माउथ एंड बकोफेरिंजियल कैविटी, हमारा हेडिंग क्या बनेगा? माउथ एंड बको फेरिंजियल कैविटी। चल अब एक बात बताइए, जो खिड़की है, दरवाजा है, किसका हिस्सा है?
बोलो हाँ। खिड़की है, दरवाजा है, जो भी है किसका हिस्सा है? रूम का। समझ पाए? तो माउथ भी किसका हो जाएगा हिस्सा? बकल कैविटी का, ओरल कैविटी का। समझ पाए? चलो लिखिएगा, लिखिएगा। बकल कैविटी हैज फॉलोइंग पार्ट्स। बकल कैविटी हैज फॉलोइंग पार्ट्स। ए वेस्टिब्यूल, ए है वेस्टिब्यूल, VASTI BUL वेस्टिब्यूल। बी है माउथ और सी है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी। चलिए अब बाबू देखिए, यहाँ पर ध्यान से अपने जहन में इसको बैठा देना है, रटने की बात नहीं है, महसूस करना है। क्या करना है? क्योंकि हमारे पास ही है ये, दूसरे का नहीं देखना है। और अपने अंग के बारे में, अपने पार्ट के बारे में नहीं जानेंगे तो सब बेवकूफ़ी हो जाएगा। समझना है? माउथ और बकोफेरिंजियल कैविटी को जो है हमने यहाँ पर जो है, या बकल कैविटी के जो है कई पार्ट में क्या कर दिया है, अपने समझने के लिए बना दिया है। पहली बात क्या बताया है? वेस्टिब्यूल। दूसरी क्या बताया? तीसरी क्या बताया? आइए थोड़ा सा चर्चा। वेस्टिब्यूल जो है यहाँ स्पेस है। क्या है ये? स्पेस है। कौन सा स्पेस है ये हम जो है जानेंगे। ये हमारा पोर्शन है। अब जब ऐसे करोगे तो दांत और ये चीक के बीच गैप होगा। बोलो, लगाओ हाथ अपने में, है गैप है, उसको वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्या समझे? दांत और ये चीक के बीच में गैप जो है, हाथ लगा लो, है ना सबका, तब उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। क्लियर हो गया? ऐसा समझना है। जब हम घर बनाते हैं तो थोड़ा जमीन जब आगे छोड़ते हैं थोड़ा सा, तो उसको पहले घेर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? सुनो इधर देवताओं, घेर लिया जाता है, इतना स्पेस हो जाता है चारों तरफ से। बोलो हाँ। जब हम लोग घूमते हैं तो उसी में घूमते हैं चारों तरफ से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? फूल लगाते हैं चाहे कुछ लगाते हैं, तो क्या है? इसी तरह से हमारे टीथ, गम्स और चीक के बीच में क्या होता है जी? गैप होता है। उसी को क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल बोलते हैं। बोलो समझ में आएगा? हाँ हेलो बोलो। चलो ये बात समझ में आया। और माउथ क्या है? जब वो वेस्टिब्यूल है भैया तो कहीं जा करके आगे से खुलेगा, उसमें जाने के लिए, एंट्री करने के लिए जगह चाहिए। तो यही ओपनिंग है। ये दोनों होठ को जो है क्या करते हैं? दोनों होठ, अब गाना नहीं याद करना कि भीगे होठ तेरे, नहीं, यहाँ खुले होठ तेरे। समझ में आएगा? ये दो होठ गार्ड करता है। क्या करता है? और इसी की वजह से एक जो ओपनिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं? माउथ बोलते हैं। हाँ या ना? और तीसरी बात है, ये देखिए, ये जो वेस्टिब्यूल था, और दांत जब अंदर जाइए, कहाँ जाइए? ये वाला क्षेत्र, उसको बोले ओरल कैविटी। समझ पाए? अच्छा लगा? चल हेडिंग बना दीजिए। हेडिंग का लगाओगे ऐसे ही पॉइंट वाइज लिख देना। देखो, वेस्टिब्यूल इज दी, महसूस करो, एकदम जीवन जो है चेंज हो जाएगा। रटना मना है हमारे यहाँ। क्या हो गया जी? कौन सा जीवन में संकट आ गया? वेस्टिब्यूल इज दी स्पेस बिटवीन टीथ स्लेस गम्स। अब गम मत समझ, मेरा गम अगर ना होता तो शराब ना पीता, वो नहीं। गम का मतलब मशहूरे, GUMS, एंड चिक्स, टीथ स्लेस ऑब्लिक चिक, गम एंड चिक्स। क्लियर हो गया? चलिए अब दोस्तों देखो, यहां पर एक और चीज आपके सामने रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। दूसरी बात, माउथ पॉइंट, दूसरी बात लिखना है, माउथ इज एन ओपनिंग।
माउथ इज एन ओपनिंग गार्डेड। अरे गार्ड साहब होते हैं ना, कहाँ गार्ड साहब होते हैं बताओ तो, सामने होते हैं। वैसे ही गार्डेड, निगरानी रखना, गार्डेड बाई। और होठ हम लोग कितने जानते हो, कितना होठ है, बोलो जी, इतना तो जानते हो ना, अपर होठ और लोअर होठ, ऊपरी होठ और निचली होठ, ठीक है। अगर ये हट जाएगा तो सब 3200 दिखने लगेगा, कैसा कैसा है, गोल्डन है कि कैसा है। गार्ड अगर नहीं रहेंगे द्वार पर तो समझ लेना कि घर की निगरानी क्या हो जाएगा। किसी भी रूप में गार्ड हो सकते हैं, दादा के रूप में, दादी के रूप में, चाहे आप बहुत पैसा वाले हो तो रख लो किसी को सिक्योरिटी के रूप में। बोलो, गार्डेड बाय अपर एंड लोअर लिप। अपर एंड लोअर लिप कहाँ बतियाते हो आप लोग, जीव में सुकून नहीं रहता है जीवन में, देख लो पढ़ लो। अपर एंड लोअर लिप, लिप का स्पेलिंग बोल दे, LIP। लिप का मतलब, लिप का मतलब ओठ की होठ, ओठ ना, ओठ ना, ओठ नहीं मारना है। चल अब देखो इधर 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 आप लोग का ध्यान देखिए, इधर होना चाहिए, लुक एट हियर। माउथ जो है खुलता है ओरल कैविटी में, बोलिए हाँ खुलता है। अरे बोलो ना, माउथ कहाँ खुलता है, दरवाजा कहाँ खुलता है, कमरा में। दरवाजा कहाँ खुलता है, कमरा में। और जैसे ही दरवाजा धक्का दिया, कमरा में एंट्री किया, तो जैसे ही माउथ से भोजन अंदर डाला, कहाँ गिरा जाएगा, ओरल कैविटी में। उसके बाद से क्या करेंगे, शुरू, कहानी शुरू। और वो आनंद अनुभूति होता है, आनंद का अनुभूति होता है कि वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। अरे बोलो ना, बोलोगे, लिख लो, कहा था, ठीक है। देखो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इट लीड्स, इट का मतलब है यहाँ पर माउथ, इट लीड्स टू ओरल कैविटी, इट लीड्स टू LEADS, लीड्स टू ओरल कैविटी। बहुत जबरदस्त। विच इज गार्डेड बाय, अब ध्यान देना है यहाँ, सुनिए, ओरल कैविटी को जो है कौन गार्ड करके रखेगा, चिक। कौन करके रखेगा, चिक। चिक को हटा दिया जाए, ओरल कैविटी बाहर आ जाएगा। समझ आए। देखो हर चीज को हमको कृतज्ञता जाहिर करना चाहिए कि हर पार्ट हमारा कितना जो है सिस्टम से काम कर रहा है, समझे। तो गार्डेड बाय चिक, काम, ये देखिए, ये देखिए, चिक, चिक तो वही है, ऊपर देखो छत है। अरे देखो कमरा में भी तो छत होता है, तो हमारे माउथ ओरल कैविटी छत है, ऊपर हाथ लगाओ, हाँ देखो कठोर है, पायलट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, PALATE, प्लेन नहीं लिखना है, पायलट लिखो, कामा देखो, चिक कामा पायलट, ब्रैकेट में लिख लेना, क्या है वो, रूफ, जैसे छत होता है ना, सही, रूफ डैश लेकर के। एक बात सुनिए, है आगे वाला जो है, आगे वाला हार्ड होता है, क्या होता है, अब पीछे वाला देखो थोड़ा सा जिम वहां तक ले जाए, थोड़ा गुदगुदी टाइप होने लगता है, वो ले जाओ, ठीक करो, सॉफ्ट होता है। तो लिख लेना, एंटीरियर हार्ड पायलट, एंटीरियर हार्ड पायलट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट पायलट, फील इट, महसूस करिए इसे। जी सर, हम लोग रोज महसूस करते हैं, जीव एकदम खुश हो जाते हैं। चल अब एक बार और रिवाइज करिएगा। अरे बाबा, अरे बाबा, देखो देखो इसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर देख रहे कहा रहे, रूफ एंटीरियर हार्ड पायलट कामा पोस्टीरियर सॉफ्ट पायलट। अब एक बात समझिएगा, दो जबड़े हैं, कितने जबड़े हैं, एक अपर और एक लोअर, कामा, एंड टू जॉज, JAWS, एंड टू जॉज। एक बात बता, अपर वाले को मैक्जिला बोला जाता है, क्या बोला जाता है, अपर वाले को मैक्जिला बोला जाता है, नीचे वाले को मैंडिबुल बोला जाता है। देखो मैंडिबुल है, मैंडिबुल फ्री होता है, हाँ, अपर वाला फिक्स होता है, और दोनों फिक्स होते तब माउथ चलता है। अरे भैया दरवाजे में जंग लग गया, जहां लगा है, क्या होगा, वो बंद होगा, खुलेगा नहीं, हो जाएगा। जा का ये लोअर जा को जो है, ये क्या होता है मोबाइल वाला, लेकिन किधर हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला क्या है, फिक्स है। तो मैक्जिला ऊपर वाला, मैंडिबुल नीचे वाला। जा कितने भागों बांटा, दो भागों में, मैक्जिला ऊपर वाला और मैंडिबुल नीचे वाला, याद रखोगे ना, बहुत बढ़िया।
चलिए अब देखिए, आप जो है जीभ को ऊपर लगाइए, सुने जा, जीभ को ऊपर लगाइए, एक बार बाहर से अंदर की तरफ ले जाइए घसीटते हुए जीभ को, ले गए, एक बार पीछे से बाहर की तरफ जाइए, ठीक है। ये रफ होता है, क्या होता है, काहे के लिए रफ होता है जी, रफे उसमें पाया जाता है कि भोजन को क्या करे, ग्रीप करे, क्या करे, ग्रीप करे। बात समझ पा रहे हैं? अरे भैया एक बात बताओ तुमको, बाइक साइकिल मोटरसाइकिल में जो हैंडल का मुठिया जो लगता है कैसा रहता है बताओ, उसमें दाने दाने होता है कि नहीं? अगर वही रहेगा, मान लो कि चिकना ही रह जाएगा तो क्या फायदा लगाने का। चाहे योग वाला पैंट आता है जो, उसमें भी क्या होता है, थोड़ा खुरदरा होता है। बात समझे, काहे के लिए होता है जी, आदमी सरक ना पाए, ग्रिप करे उसको, उससे बड़े तो पकवे को नहीं कर लेता है आदमी। और आजकल मार्बल आ रहा है, उसमें भी क्या है जी, दाना है। अरे ये सब बतिए छोड़ो, चप्पल हम लोग पहनते हैं जो, कौन वाला लखानी चाहे जो है, उसमें दाना होता है कि नहीं, वो भी क्या होता है जी, अब उसका जो है काम बड़ी गजब का है, वो ऐसे कुछ हमारे एक प्रेशर हमारे शरीर में है ना, उसको क्या करता है, दबाता है, जिससे जो है हमारा जो है सेंसिटिव हो जाता है, तो वो वाला पहनना चाहिए। क्लियर हुआ? तो हार्ड पैलेट जो आगे वाला है वो थोड़ा सा उसमें दानेदार है, क्लीन करने के लिए भोजन को, और अंदर वाला जो याद रखना है तो सब अभी ले लेना, ठीक है। चलो एक लाइन लिख लेना, हार्ड पैलेट हैज, हार्ड पैलेट हैज पैलेटाइन, PALATINE, पैलेटाइन, रफ, रगी लिखना, RUGAE, रगी, खुरदरा चीज होता है रगी, टू ग्रिप दी, टू ग्रिप दी फूड, चल अब एक चीज हमको दिमाग में बिठा लेना है, थोड़ा सा अपने जीभ को पीछे ले जाइए, कहाँ ले जाइए, कैसे, खींच के नहीं, ऊपर वाला पोर्शन से इसे लपेटते हुए ऊपर की तरफ ले जाओ। एक चीज ऐसा आएगा जहां पर आपको लगेगा कि यहाँ पर अंधेरा में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, महसूस करना, दिख नहीं रहा है, फील कर रहा है जहाँ अंधेरा में जा रहा है, और ऊपर जाओगे तो ऊपर जो है होल है, क्या है, ये देखो कोई चीज, मान लीजिए कि किसी का ये बढ़ता है, खींच लेता है तो तब से कहाँ जाता है, माउथ में आ जाता है। बात कैसे आ रहा है, क्योंकि ये गया नियर्स जो है जाकर वो ओपनिंग हुए माउथ वहाँ होंगे, तो उनको कोई कवर करने वाला नहीं, फूड मटेरियल नियर्स में आ जाए। तो कभी कभी देखना खाते खाते जो आदमी हे करता रहता है, कहाँ से निकालने लगते हैं भोजन, नाक से, समझ पाए जी। तो वो नियर्स में याद रखना, ऊला जो है एक जो है वेलम के टाइप का जो होता है, जो देखो हार्ड और साफ पैलेट के बीच में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, हार्ड पैलेट और साफ पैलेट के बीच में पाया जाता है, और वो जो है कवर करता है कि फूड मटेरियल ऊपर न चढ़ जाए, समझिए, जहाँ चढ़े अभी मत समझे कि दिमाग में चढ़ जाएगा, बात की बात है, पहले तो ओपनिंग के माध्यम से ही निकल जाएगा, अब छींकते छींकते आदमी क्या हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। कितने लोग होते हैं इतना जल्दी जल्दी खाते हैं कि हवा भी जल्दी जल्दी ले जाते हैं, और वो जो है कहाँ चला जाता है, नाक के माध्यम से मारेंगे कि एकदम धुआं कर देंगे। ऐसा नहीं करना है, इत्मीनान से खाना है, एक बार में एक सिस्टम काम करे, क्लियर हुआ ना। अब वो बार बार के ढेर खाएंगे तब भी दिक्कत है, ऐसा खोले माउथ कि ज्यादा हवा नहीं निकले, समझे, जिसका जो काम वही करे, दूसरा कोई करेगा तो नुकसान होगा ही होगा। बोलो हाँ, अगर बढ़ई को जो है मान लो चीड़ फाड़ा वाला दे दोगे काम, तो भैया थोड़े हथियार से किसी का पेट चीरना है, तो डॉक्टर ही करेगा। डॉक्टर में कौन सा डॉक्टर, सर्जन, वो भी कौन, स्पेशलिस्ट जो होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अपने सिस्टम में किसी दूसरे सिस्टम से काम करवाने का मतलब है कि नुकसान है ना। एक बार और बोलो, अरे प्रेम से बोलो, बहुत बढ़िया। चलिए एक रिमार्क लिखना है, बहुत अच्छी बात बताने जा रहा है, लिखिएगा, उबूला, is conical extension, is conical extension which hangs का मतलब होता है लटके रहना, which hangs from the posterior middle part of
posterior middle part of posterior middle part of the soft palate and covers the internal nares NARES internal nares during जब भोजन निकालते हैं ना ड्यूरिंग swallowing SWA do it well OWING swallowing चल बताइए आज की क्लास में कोई दिक्कत? अब इसमें हम लोग सीखेंगे जीभ के बारे में। और जीभ जो है आज थोड़ा सा जो है बहुत देखना, ऐसा जो है ये आर्गन है, हड्डी एक भी नहीं पाया जाता है, लेकिन हड्डी तोड़वाने के लिए क्या है जी, काफी है। बात समझे कि नहीं समझे? जीभ ही एक ऐसा जो है क्या है आर्गन है जो हड्डी नहीं पाया जाता है उसमें, लेकिन हड्डी तोड़वाने के लिए काफी है। है ना? ये जीव तेरा जो है स्वाद कैसा, ये सब जो है सीखेंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। मजा आया?